जी, जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है। दिस इज़ सलमान रफ़ीक फ्रॉम लाहौर। हम्म। मैं बेसिकली ई-कॉमर्स बेस्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ विद राइट। लोकल क्लाइंट्स। मेनली जो मेरा फोकस है वो कंटेंट मार्केटिंग पे है। कंटेंट मार्केटिंग, राइट राइट, सोशल जी, मीडिया रील्स एंड स्टफ। जी, राइट। ठीक है, तो उसमें मीडिया बाइंग करते हैं आप या क्या करते हैं? जी, जी, बोथ। पहले कंटेंट को टेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक अकाउंट्स पे। हम्म। उसमें जो हमारे विनिंग कंटेंट निकलता है उसको फिर पेड एड्स के थ्रू मज़ीद रीच के लिए हम उसको बूस्ट करते हैं। गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स, फेसबुक एड्स के थ्रू। राइट राइट, दैट मेक सेंस। आपकी अपनी स्पेशलिटी जो है वो मीडिया बाइंग है? मेरी स्पेशलिटी कंटेंट स्ट्रेटजी पे है। कंटेंट स्ट्रेटजी पे, जस्ट फॉर मेकिंग द लाइक सोशल मीडिया कैलेंडर्स, फनल्स, एटसेट्रा। जी, जी, एग्जैक्टली। कोई एक अपनी विनिंग स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं विद अदर मेंबर्स एज वेल? किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की कर लें हम कोई या भी, एनीवन, ओवरऑल? एनीवन, एनीवन। ओके, लेट्स सपोज रिसेंटली मैंने एक स्ट्रेटजी प्लान की है एक इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए, हम्म। जिसमें हम स्किन केयर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। हम्म। उसकी फनल मैं इस तरह से डिज़ाइन करता हूँ कि सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन करते हैं कि ये जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग फेस कर रहे हैं, हम्म। उनकी एज रेंज क्या है, ओके। वो किस एरिया में वो लोकेट कर रहे हैं। ये हम्म। सारी सेगमेंटेशन करने के बाद पहले हम उनकी प्रॉब्लम उनको अवेयर करते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि हम पिगमेंटेशन फेस कर रहे हैं, इसको कहते क्या हैं। हम्म। देन अवेयरनेस स्टेज के बाद फिर हम उनको कंसिडरेशन स्टेज पे सॉर्ट ऑफ लाइक प्रोडक्ट। एजुकेशनल नॉलेज, राइट? जी, जी, फिर हम्म। बेनिफिट्स और उसके एजुकेशन वगैरह उसको प्रोवाइड करते हैं थ्रू कंटेंट। देन फिर हम विद स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन अपनी प्रोडक्ट शेयर करते हैं। फिर उसमें हम्म। जो ऑडियंस फिल्टर होती है उसको फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ, बंडल्स के साथ और हम्म। डिस्काउंट्स के साथ, कूपन कोड्स के साथ अगेन हम्म। ऑफर करते हैं। वहाँ हम्म। से फिर जो ऑडियंस हमारे पास कन्वर्ट होती है, हम्म। देन उनको अप सेलिंग के लिए दोबारा अपनी उसकी उस प्रोडक्ट की नई वेरिएंट्स या उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स या उसके हम्म। अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स देन हम्म। उनको अपसेल करते हैं। ये एक हम्म। स्ट्रॉन्ग एक सिंपल फनल हमारी ये होती है। राइट राइट, क्वाइट क्वाइट इम्प्रेसिव। ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये जानना है कि स्पेसिफिकली आज की जो सेशन है वो एफिलिएट मार्केटिंग पे है। एनीवन हु नोज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग या उसके ऊपर काम कर रहे हो जी? पर्सनली मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी कोई और है तो काइंडली हाँ, जरूर शेयर हमजा, आई कीजिएगा गेस ताकि। हमजा, हमजा इज बीन इन एफिलिएट मार्केटिंग। हमजा बताइए। अस्सलाम वालेकुम शरीर भाई, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? नाइस एंड हैप्पी टू सी यू अगेन। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बस वो थोड़ी मसरूफियत और चीज़ों में मिस हो गए तो वो फॉलो अप और वो असल होते में रहे। ना, वी रियली नीड टू मेक दिस कम्युनिटी वेरी स्ट्रांग वेयर वी कैन शेयर actual ideas, real problems, and solve each other problems. This is something that is very important. प्रोजेक्ट लेना, प्रोजेक्ट देना, क्लाइंट एक्विजिशन चलती रहती है, मिल जाते हैं सबको प्रोजेक्ट, राइट? सो जो रियल कनेक्शंस है ना, उस पे फोकस्ड कम्युनिटीज बहुत ज्यादा काम है। तो मतलब इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर, आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी ये सोशल मीडिया मैनेजर भी कॉल पे है, तो पिछले वीक भी बहुत मुश्किल था, इस वीक भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट आई ट्राइड कि ये जो कंसिस्टेंसी है ये ब्रेक ना हो। ऐसे ही है। इसमें ना मैं भी अभी यही चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जब कैरियर में जा रहे हैं ना, एक एक चीज जो है ना, लर्निंग टू से नो टू क्लाइंट्स, वो बड़ी हार्ड, बड़े टाइम से बात जो है ना वो जाके समझ आती है। उससे पहले जो आपका फेज होता है उसमें ये होता है कि आप मोस्टली चीजों को आपको लगता है कि यार इनको इग्नोर करके मैं ये चीजें कर लूंगा। तो जो कोर चीजें मैं भी समझ रहा हूँ ना कि आपकी लाइफ में होती है वेल्थ, हेल्थ और रिलेशंस के ऊपर फुल फोकस करके, बेशक दिन में 15 घंटे आप काम कर रहे हैं, आप वेल्थ तो बना लेंगे लेकिन वो रिलेशंस और हेल्थ जो है ना वो चीज कंप्रोमाइज हो जाएगी। ट्रू 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 ट्रू। अभी आप कह लें कि मेरा भी काइंड ऑफ वही वही फेज है कि मतलब क्लाइंट्स और वो सारी चीजें इतनी ऑक्युपाइड थी कि अब मैं जो है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ में एक दो बंदों को ट्रेन करके उधर भी चीजें जो है ना लेवरेज करता जाऊं, ताकि मेरे चलें पास जी, माशाल्लाह, मोर पावर टू यू। हमजा भाई, मुझे स्पेसिफिकली एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताएं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड और हैव यू एवर बीन इनटू द एफिलिएट मार्केटिंग? अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग का आई बिलीव जो जो मेरे पास नॉलेज है ना, वो हम दो पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। एक, जब कैरियर स्टार्ट था तब हमने एसईओ के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, इस टाइम पे जो एफिलिएट मार्केटिंग हम कर रहे हैं ना, या जिस एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो लोग कर रहे हैं, इट्स लाइक कि हम लोग जो बिग यूएस के टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड्स हैं
ठीक है, उनके होते हैं ऑथोराइज्ड डीलर्स, ठीक है, ओके जो उनकी बात कह रहे हैं कि उनकी लीड्स जनरेट करते हैं या सेल आउट करते हैं या उनके पैकेजेस जो है वो आगे कस्टमर तक सेल आउट करते हैं। उनके लिए जो लीड जनरेशन है ना, वो हम इस टाइम जो है वो पेड एड्स के थ्रू कर रहे हैं, उसमें फेसबुक, गूगल, टिकटॉक, जो भी उसमें प्लेटफॉर्म्स है वो उसमें ऐड हो जाते हैं। हम उनकी जो ब्रांड्स हैं, जो एंड ब्रांड्स हैं, आप कह रहे टेली कम्युनिकेशन, जिसमें एक हमारे पास जो बिग ब्रांड है वो है टी मोबाइल, ठीक है, टी मोबाइल के जो भी पैकेजेस हैं, जो भी ब्रांड गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनके लिए करते हैं लीड्स जनरेट, उनके ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए थ्रू फेसबुक एड्स। और जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनके फिर कॉल सेंटर, सेल्स टीम पूरी बैठी होती है जो उन लीड्स को फिर आगे क्लोज करती है, और फिर वो आगे फर्दर जो है कंपनी के साथ, और जो हमारी एजेंसी है वो कमीशन बेस्ड मॉडल के ऊपर उस चीज को लेके चलते हैं। दिस इज समथिंग जो कि अ सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? आई एम डिस्कसिंग अबाउट, आपको पता है एआई की नॉइज बहुत ज्यादा हुई हुई आजकल, राइट? इससे पहले भी प्रीवियस डिजिटल टूल की लाइन है पूरी की पूरी, ठीक है? तो हमने ये देखना है कि यार कौन से ऐसे टूल्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एक सर्टन स्मार्ट कमीशन मिल रहा है फॉर दोज हु आर एक्चुअली इन कंटेंट क्रिएशन, ठीक है? अभी एसईओ वाला पार्ट इसको अलहदा कर दो, कंटेंट के थ्रू जो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उसको आप अलहदा कर दें, और एक फिर एड्स वाली स्ट्रैटेजी आ सकती है। एड वाली स्ट्रैटेजी आई नेवर रिकमेंड ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। उसकी रीजंस है, उसकी रीजंस ये हैं कि जब तक आप उनके एड्स रन करते रहेंगे आपको एक सर्टन एफिलिएट सेल्स मिलती रहेंगी, लेकिन आपका मीडिया बैंक का अपना भी एक स्पेंड है, वो भी उसके अंदर से निकाला जाएगा। तो एक पीछे जो एक कमीशन बचती है ना, मतलब मैं उस पर काम नहीं करना चाहता, वो मेरे लिए नहीं है, बहुत सारे और लोगों के लिए नहीं होगी, मुझे मतलब उस चीज की समझ नहीं आती। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम एसईओ करके एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं, लेट्स से all in one aitools.com, I just give a random example, right? all in one SEO tools ai.com के अंदर सारे के सारे AI tools listed हैं, उनके फीचर्स लिस्टेड हैं, प्रोज क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर जब उसकी हम एसईओ कर रहे हैं, उसके ब्रांडेड कीवर्ड्स को हटा के लोकल के ऊपर, जिस तरह आंसर दी पब्लिक, मतलब मल्टीपल अदर टूल्स एज वेल, जहां पर आपको एक क्लाउड का क्लस्टर मिलता है जहां से आप अपनी रैंकिंग करते हैं, दैट इज द एक्चुअल प्रेफरेबल मॉडल फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। यस, अब उसमें ना वही दो चीजें कि एक तो आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यानी आप किसी की प्रोडक्ट जो है उसको एफिलिएट मार्केट के थ्रू प्रमोट करें, जिसमें हमने टिकटॉक के अंदर बहुत ज्यादा बूस्ट देखा है कि जिस तरह से टिकटॉक शॉप जो है लाइव हुई और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के अंदर ही जो ऑर्गेनिक कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हैं और अपने एफिलिएट लिंक्स डाल रहे हैं ताकि लोग उनकी एड्स या उनका कंटेंट देखने के बाद वो जब प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, वो एक मतलब किसी को जरूरत नहीं है ना कि वो प्रोडक्ट भी बाय करे, सारी सरदर्दी करे, वो सिर्फ एफिलिएट बने ना, बीइंग क्रिएटर। ठीक है, एक वो मॉडल है। वरना अगर हम दूसरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में देखें तो होस्टिंगर के भी हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो होस्टिंगर्स के भी जो है वो एफिलिएट्स बेच रहे हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डोमेन्स हैं, यानी अब हम अगर एसईओ की डोमेन के अंदर हैं, ठीक है, हम सेमरश या उबर सजेस्ट इस तरह के टूल्स यूज करते हैं, इनके भी एफिलिएट्स हम यूज कर सकते हैं। एड्स के पास भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड के अंदर भी हमारे पास अच्छे ऑप्शंस हैं। और सर्विस बेस्ड साइड जिस तरह से टी मोबाइल या इसकी मैंने एग्जांपल दी, अब उसमें जो एज है, जो एजेंसी क्योंकि वो इसके अंदर स्पेंड कर रही है, दे हैव द एज के वहां पे जो भी बंदा वो मॉडल या सर्विस परचेज कर रहा है $30, $40, $50 पर मंथ की, दैट इज काइंड ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू अनटिल जब तक वो जो है वहां पे सब्सक्राइब है। तो वहां पे वो अब हमारी एजेंसी उनसे जो है आप कह रहे हैं 1 महीने 2 महीने या 3 महीने का जैसे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट, उस हिसाब से वो अपना सीपीए जो है मॉडल पे उनसे रेवेन्यू या उनसे प्रॉफिट ले लेती है और बाकी वो उनके पास है रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर उनकी चीजें वो कंटिन्यू चलती है। That totally makes sense. अच्छा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपके नजदीक या जो आप सजेस्ट करना चाहते हो जहां से सारे एफिलिएट टूल्स मिल जाए? आई थिंक मैंने ऐसा अभी कोई एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो अच्छा चलें, जरा थोड़ा सा इस सेशन के अंदर ही डालते हैं क्योंकि डेफिनेटली ये बाद में फिर रिकॉर्डेड भी होता है। आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है। लेट्स से एक प्लेटफॉर्म है impact.com। ये उन लोगों के लिए भी है डेफिनेटली जो बाद में आएंगे वीडियोस को देखेंगे। इम्पैक्ट के ऊपर आपके सारे एफिलिएट्स अवेलेबल होंगे, चाहे वो एआई के हैं, चाहे वो सर्विस बेस्ड हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हैं। होस्टिंजर की हमने बात की, नेमचीप की हमने बात की, मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स की बात की, ठीक है।
तो हमारे पास जैसे ही आप डिस्कवर में आएंगे, फाइंड ब्रांड्स, फाइंड प्रोडक्ट्स, फाइंड कैंपेन्स, फाइंड माय ब्रांड, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड। दिस इज द एक्चुअल पायनियर इन एफिलिएट मार्केटिंग, एंड दिस इज द एक्चुअल वन स्टॉप solution for those who are actually being into the affiliate marketing sort of things, कि जहां पर हमें ये सारी चीजें जो है ना वो मिल सकती हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब अच्छे कमीशंस भी ऑफर करता है। ये प्लेटफॉर्म वो है जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपनी सेलिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो एसईओ करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगेन जो आपने मेंशन किया कि सॉर्ट ऑफ एड्स और कैंपेन सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उनके लिए भी दिस is the only preferable and recommended platform from my side, जो लोग एफिलिएट साइट के ऊपर आना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि लेट्स से जैसे लेनोवो है, ठीक है, लेनोवो इंडिया स्पेसिफिकली अगर हम उसकी बात करें, चले मुझे मेरा ख्याल है ये एग्जांपल नहीं लेनी चाहिए, आजकल वैसे ही बड़ा झगड़ा है। तो लेट्स फाइंड अनदर। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब बड़ा अच्छा जो है वो कमीशन ऑफर करता है, जिसमें 50 से 100% के दरमियान भी कमीशन इनका जो है वो मिलता है। ठीक है, ये गिफ्टिंग सर्विसेज का एक प्लेटफॉर्म है। ये हमने एक और कैंपेन पे भी ट्राई किया था जहां पर इसकी जो है सक्सेस रेशियो काफी अच्छी गई थी। डिटेल्स इसकी सारी की सारी इसके अंदर ही अवेलेबल होती हैं, प्रोमो कोड, मोबाइल, पिक्सल, जहां जहां तक। इनफैक्ट बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इंटीग्रेशन नहीं देते, जो आपको ट्रैकिंग नहीं देते। ठीक है, यहां पर आपने देख लिया होगा जो लोग मीडिया बाइंग को समझते हैं कि ये पिक्सल्स भी आपको रिकॉर्ड करने देगा कि कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, अगर मैं उसकी सेट मोर की बात करूं, ठीक है, तो वो आपको नहीं अलाउ करता। कैलेंडली जो है वो सेट मोर कह लें कि कैलेंडली की एक नेक्स्ट वर्जन है और नेक्स्ट एग्जांपल है, जहां पर आपकी बुकिंग्स और ये सारा सिनेरियो वहां पर हो रहा होता है। मैनीचैट बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि यार ये ऑटोमेशन कहाँ से होती है। ठीक है, मतलब स्टिल बहुत सारा एरिया ऐसा है स्मार्ट इंडिविजुअल्स को छोड़ के या प्रोफेशनल्स को छोड़ के जिनको नहीं पता, तो आप मैनीचैट को रिकमेंड करके अपना ही एफिलिएट बनाएं। ठीक है, और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आपका जो कमीशन है वो मतलब स्काई रॉकेट कमीशन है इसका। मतलब दिस इज समथिंग, जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है मैं उनको इनकरेज करता हूं, क्योंकि आई 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 नो मेनी इंडिविजुअल्स जो कि शनूर अहमद मार्केटिंग हब में है, जो कि अपनी एजेंसीज रन कर रहे हैं, बहुत क्लास की एजेंसीज रन कर रहे हैं। आई हैव डिस्कस विद उजैर भाई और 2-3 और प्रोफेशनल्स हैं। तो ये लाजमी इम्प्लीमेंट वो भी करें, इसको देखें और अपने सर्कल के अंदर भी डेफिनेटली इसको प्रमोट करें। दिस इज समथिंग जो कि स्पेसिफिकली इम्पैक्ट के बारे में। आई होप कि बाकियों को थोड़ा सा ज़रा इससे नॉलेज और एक जो है ना एडिशनल चीज़ मिली होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट जी एफिलिएट मार्केटिंग। अगर कुछ और हमजा भाई इसके अंदर आप ऐड करना चाहें। क्योंकि आप मुझे आ, जो आ, है आप गिटार भी बजाते हैं? आई कैन सी यू। ये मैंने देख लिया है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ उसको ठीक है जी, ठीक है। चलें कैसे जी, तो इंशाल्लाह मैं मतलब आई एम लिटरली प्लानिंग टू ऐड सजावल इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अभी मतलब कल परसों ही मेरी वैसी बात हो रही थी कैजुअली, तो जरा थोड़ा सा और इसको हैपनिंग बनाते हैं। उस सजावल इज मोर इनटू his course part of thing, his productize वाली चीज़ों में। आई एम मोर इनटू द सर्विस सेक्टर, जहाँ से मुझे ऑब्वियसली वो फुर्सत नहीं है उन चीज़ों के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, लेकिन टाइम मैच नहीं हो पाता। दुबई में था तो बड़ा इजीली टाइम मैनेज हो जाता था, यहाँ पर यूके के अंदर मैच नहीं हो पाता। स्टिल अभी मतलब आफ्टरनून का टाइम है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रैप अप होने वाली हैं डे के अंदर। तो ये प्रोडक्ट बेस के अंदर अच्छा काम किया और उसके साथ उन्होंने अपने ई कॉमर्स ब्रांड्स भी जो है ना यहाँ पे वो बिल्ड किए हैं, तो उसके देखें, अंदर मतलब एक चीज बड़ी ऑब्वियस है, आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड हो रहा है, आप एफिलिएट भी कर रहे हो, ई कॉमर्स का ब्रांड भी, पीएल भी अपना लॉन्च कर रहे हो, आपने अपने डिजिटल प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, आप अपने अपनी फिजिकल प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिए। ठीक है, एग्जैक्टली तो ये यार मतलब 2025 का एरा वो एरा है कि ऑनेस्टली ये एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है।
लेकिन इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अंदर आपकी छोटी छोटी वो जो दिक्कत है ना, छोटी छोटी जो हेडेक्स हैं वो आएंगी इसके अंदर, वहां से बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। वहां से प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। इनफैक्ट आई गेस ज्वाइंड लाइक 2-3 days बिफोर। मुजम्मिल हसन ने जो एक अपना कामयाबी नेटवर्क लॉन्च किया है, उसमें एज मेंटोर भी मैं इंशाल्लाह होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक जो है वो ज्वाइन करूंगा। तो वहां पर भी बहुत आई रियली रिकमेंड कि जो लोग एक्चुअल में नोशन और कंटेंट कैलेंडर, वो बड़ा डिटेल उन्होंने उसके अंदर जो है ना एक्सप्लेन की हुई है चीजें, तो वो वहां पर भी जाएं और कुछ भी रिकमेंड करें। दिस मार्केटिंग हब इज नॉट अबाउट कि मुझे अपना कुछ सेल करना है। ऑनेस्टली मुझे सेल नहीं करना। आई जस्ट नीड टू मीट विद लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स जो कि अभी भी मार्केट में आते हैं, काम करते हैं अच्छा, और उनके साथ ना मुझे ऑनेस्टली बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं जो कि मुझे इस ग्रुप से मिले हैं, और अभी वो मेरी किसी ना किसी कैंपेन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे मतलब थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में टाइम लगता है। वाइब ना मैच हो ना, वन ऑन वन ना मैच हो ना, आई नेवर वर्क विद हिम, जितना मर्जी एक्सपर्ट है। ठीक है, आई डोंट केयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें रिजल्ट्स की जो है वो अर्ज नहीं है, हमें पर्सनालिटी की अर्ज है। हु कैन डेफिनेटली सिट विद अस, वर्क विद अस इन अ लॉन्गर रन। मोस्टली मार्केटिंग में मजा यही है कि बहुत सारी चीजें हम इसमें जो कर रहे होते हैं वो फॉर फन भी कर रहे होते हैं। वो साइकोलॉजी समझ रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन में आप आ रहे हैं, टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, 100 तरह की कैंपेन्स, आइडियाज एक टेबल के ऊपर बैठ के उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और रिजल्ट्स देख रहे हैं। प्रोसेस, वो जर्नी है ना, दैट इज मोर फन देन द एक्चुअल आउटकम। हमजा, इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। सिर्फ एक मेरा मैसेज यार जहांगीर को लाजमी देना। आप जब आते हो मुझे वो याद आता है, वो जब आता है तो मतलब यू गाइस आर वेरी गुड इन योर वर्क और डोमेन सारी कि मुझे जरा थोड़ा सा ना टाइम नहीं मिला। डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू हिम। हमने एक छोटे से जो है ना वो कह लो कि इनकॉर्पोरेशन पे काम करना है, तो डेफिनेटली वी कैन डू इट एज वेल। और मेरा मैसेज ये उसको लाजमी देना है आपने, राइट? राइट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हमजा, अब आप आए, अच्छा लगा। इनफैक्ट ये सेशन होना कुछ और था, आपकी और मेरी डिस्कशन के बाद कुछ और हो गया, तो दैट इज आल्सो अ फन एज वेल। तो आई रिकमेंड कि यार इसी तरह से हम थोड़ी सी चीजें जो है वो ये ऐड करेंगे जिसमें लोगों को नॉलेज मिले, थोड़ी सी हम गपशप करें जिसमें एक्चुअल वैल्यू ड्रिवन गपशप हो। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना ज्यादा मजीद चीजें अच्छी हो जाएंगी। अगेन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप में भी थोड़ा और एंगेज हो जाऊं, एक्टिव हो आई जाऊं। आई आई टोटली अंडरस्टैंड यार। मतलब मैंने ग्रुप बना दिया, 500 बंदा ऐड हो गया उसके अंदर। अब भी आप देखें, इस सर्टन टाइम में, सर्टन टाइम स्लॉट में बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, नहीं कर पाए होंगे, ऑन एंड ऑफ, ऊपर नीचे। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज एंड एटसेट्रा। इस तरह की हेल्दी डिस्कशंस हो जाए ना, तो वो बाद में जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे होंगे उनके उनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी, ट्रू उनके ट्रू आइडियाज ट्रू ट्रू दैट ट्रूली मेक सेंस। रिकॉर्डिंग मेरा ख्याल है, आई गेस कि हमारी 3-4 ऑलरेडी जो है वो लाइनअप है। इमरान भाई जी, आप 5 मिनट हैं सर, उसके बाद सेशन ये क्लोज हो जाएगा। बताइए आप सर। सबसे पहले तो मैं शनूर भाई ये कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा अच्छा लगा सेशन आपका ज्वाइन करके, आप दोनों से सुन के, तो मैं इसका पार्ट बनना चाहूंगा फ्यूचर में भी। मुझे काइंडली आप इसकी फ्रीक्वेंसी बता दें, कब कब हुआ करेगा और टाइमिंग्स बता दें सर। प्लीज। ओनली थर्सडे। मैं सोशल मीडिया मैनेजर को दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और दफा पिन कर दे, शीट ऐड की हुई है। मैं ना सिर्फ पांच स्पीकिंग मेंबर्स रखना चाहता हूं हर मंथ। ठीक है, उसके अंदर ना उन्हीं की प्रोफाइल मैं शीट में भी ऐड करवाऊंगा, राइट? उन्हीं की जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ टॉपिक डिसाइड्स उनके साथ, ताकि हम जो है ना मजीद थोड़ा सा ना वैल्यू ड्रिवन कन्वर्सेशन और डिस्कशन कर जाएंगे कि मतलब सेशन के बाद ऑडियंस के वाह मजा आ गया यार। मतलब ये उस टॉपिक के ऊपर जो है ना हम जरा थोड़ा सा आना चाहते हैं। वो जहांगीर भाई आ ही गए हैं, अपने गेमिंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है तो इस तरह से सर ओनली थर्सडे। सर मैंने पहले ज्वाइन किया लेकिन थोड़ा सा कुछ इशू था, इस वजह से फिर जो है ना मैंने थोड़ा अपना सेटअप चेंज किया, फिर आया हूँ मीटिंग में। कोई बात नहीं जहांगीर भाई, सेशन जो है वो सिर्फ 2 मिनट का रह गया। आप अपनी कोई जो है ना एक्सपर्ट ओपिनियन अगर एफिलिएट मार्केटिंग पे देना चाहते हैं तो दें, और नेक्स्ट थर्सडे को आपने लाजमी आना है। नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा। एफिलिएट मार्केटिंग पे सबसे बड़ी एग्जांपल मैं फिर गो हाई लेवल की दूंगा। बहुत लोग उस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम भी है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर जो है ना कभी बात करेंगे या फिर मैं ग्रुप में बोलूंगा। बल्कि इनफैक्ट तो ये बहुत जो लोग अभी देखते शीट हैं, वाली बात हो रही थी ना, प्रोग्राम है, व्हाई नॉट टू गो विद गो हाई लेवल नेक्स्ट वीक? कोई इशू नहीं सर।
ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा एफिलिएट को भी इंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा और भी लोगों की एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। इनफैक्ट वन ऑफ द गुड, वेरी गुड क्या कहते हैं, लीडर इन द मार्केट, इस्लामाबाद से मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जो है ना वो पार्ट ऑफ डिस्कशन बने। इनफैक्ट वो ग्रुप में है, लेकिन सॉर्ट ऑफ यार मुझे भी पता नहीं चलता। इमरान भाई अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है तो आप बताएं सर, नहीं तो वी आर गोइंग टू रैप अप दिस सेशन। आई गेस इमरान भाई की तरफ से कोई माइक का इशू है। चलें जी हमजा भाई, बहुत मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया, अच्छा हो गया सेशन। जहांगीर इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन थर्सडे वाले दिन, राइट सर? All right, ओके sir, no issue. ओके जी, थैंक यू वेरी मच गाइस, अगेन टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।